सबको नमस्ते, सबको वेलकम मेरे आज के ब्रॉडकास्ट में आने के लिए। हमने गीता के 14th चैप्टर को शुरू कर लिया है, उस पर ही हम बात करेंगे आज। मैं सुबह मैं सुबह सांख्य दर्शन पढ़ रहा था और सोच रहा था कि आज कौन से सांख्य के सूत्र के ऊपर बात करूं। वो पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ से उसका पेज का जो वो बुक मार्क होता है वो स्लिप हो गया, मुझे वो मिल ही नहीं रहा कौन सा मंत्र था। कल ढूंढ के निकालूंगा, फिर आपको फिर सांख्य से बताऊंगा। आज एक नॉर्मल कोई भी वेद मंत्र पढ़ के शुरू कर लेते हैं। अम, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। हे परमात्मा, जितनी भी बुरी चीजें दुनिया की हैं, बुरे लोग, बुरे विचार, बुरी घटनाएं, बुरे कर्म, सब चीजों को मुझसे दूर रखो, मुझसे दूर भगाओ। परासुव, परासुट दो, थ्रो देम अवे। और जितनी भी अच्छी चीजें हैं, यद भद्रम, जो भी भद्र है, अच्छा है, वो मुझे प्राप्त कराओ, उनसे मुझे मिलवाओ। बड़ी सिंपल प्रेयर है, बहुत अच्छी प्रेयर है। और हर रोज जिंदगी में ये लगता है कि बुरे लोग, बुरी चीजें, बुरी बातें ना मिलें तो ये अच्छा है, क्योंकि कौन कब मिल जाता है और क्या गलत काम हो जाता है पता नहीं चलता। तो इसलिए अच्छा यही होता है कि परमात्मा से प्रार्थना करते रहें कि हमको बुरा कुछ ना ही मिले तो अच्छा है। 14th चैप्टर गीता का स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा किया है शुरू। ये 14वें अध्याय 14वें अध्याय का नाम ही गुणत्रय विभाग योग है। उसका मतलब है कि जो तीन गुण हैं उनका विभाग। तो तीन गुण क्या हैं? तीन गुण का मतलब होता है, गुण मतलब जो जिसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो उसका गुण होता है। जो भी चीज आइडेंटिफाई की जा सकती है किसी भी चीज से, वो उसका गुण है। तो किसी फल का आप नाम ले लेंगे कि ये एप्पल है, इसका गुण क्या है? इसका गुण ये है कि इसके अंदर रस तो होगा, इसके अंदर गुर्दा होगा। तो ये चीजें, इसके इसके अंदर बीज भी होंगे, बाहर का एक स्किन भी होगा। तो ये चीजें इनका गुण कहलाती हैं, जो उनको आइडेंटिफाई करती हैं और उनका मेन इंग्रेडिएंट होती है। तो ये चीजें जो होती है इसी तरह से गुण कहलाते हैं। तो जब हम गुण त्रय की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीन गुण प्रकृति के ही मेंशन किए गए हैं। प्रकृति तीन गुणों से ही बनती है, उसी से आइडेंटिफाई होती है सारी की सारी प्रकृति। और प्रकृति के तीन गुण जो होते हैं वो होते हैं सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस। तो ये तीन गुण जो होते हैं ये प्रकृति में, हम इनको प्लस, माइनस और जीरो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप साइंस में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो घन होता है उसको हम प्लस लिखते हैं, जो ऋण होता है उसको हम माइनस लिखते हैं, और जो शून्य होता है उसको हम जीरो लिखते हैं। तो हम इस तरह से सत्व, रजस और तमस को आइडेंटिफाई करते हैं जब हम साइंस में उनको पढ़ते हैं या उनको लिखते हैं। और ये तीन गुण प्रकृति के गुण हैं जिनके ऊपर सब कुछ बना है या सब कुछ निर्भर होता है, एवरीथिंग। और ये तीन गुण ऐसे हैं कि जिनको कोई पैदा तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसके अंदर ही होते हैं। तो जो मूल प्रकृति के परमाणु होते हैं, जो परमाणु सब जगह होते हैं, जो परमाणु परमानेंट होते हैं, नित्य होते हैं, कभी पैदा नहीं होते, कभी मरते नहीं है। तो जब पैदा भी नहीं होते, मरते भी नहीं, तो उसको कोई बना तो सकता नहीं। तो जब उनके ऊपर परमात्मा का तेज पड़ता है तो वो एक्सटर्नलाइज होकर एक्टिवेट हो जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि किसी चीज के ऊपर जब आपने थोड़ा सा पावर डाला, इलेक्ट्रिसिटी डाली, करंट डाला, तो वो एक्टिवेट हो गई। तो उसी तरह से ये मूल परमाणु जो होते हैं, जब इसमें परमात्मा का तेज पड़ता है तो ये एक्टिवेट, ये अभी तक क्या होता है, इसको हम साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था मतलब समान अवस्था, इक्विलिब्रियम। तो समान अवस्था कौन सी होती है? वो होती है जब ये सारे के सारे इंटरनलाइज बैठे होते हैं, अंदर को, अंतर्मुखी,
अंदर को मुख करके बैठे होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होते, शांत होते हैं। जब इनके ऊपर तेज पड़ता है तब परमात्मा का, तब ये एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं। जब बहिर्मुखी हो जाते हैं तो ये एक्ट करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। जो प्लस और प्लस है वो अट्रैक्ट होकर एक साथ आ जाता है, जो प्लस और माइनस है वो डिस्ट्रैक्ट होकर दूर दूर भागता है, जो जीरो और जीरो है वो स्टेटिक पड़ा रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो माइनस और माइनस जुड़ते हैं या प्लस और प्लस जुड़ते हैं, जब वो जीरो को पास जाते हैं तो जीरो को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरा काम क्रिया शुरू होती है। लेकिन ये सारी क्रिया ये तीन गुणों से ही होती है, जिसको हमने प्लस माइनस जीरो कहा या सत्व रजस और तमस कहा। उनसे ही ये सारी की सारी क्रिएशन स्टार्ट होती है, क्योंकि परमाणुओं के अंदर ये तीन गुण होते हैं। तो ये तीन गुणों की ही बात, अब प्रकृति की बात कर रहे हैं इसमें भगवान कृष्ण। उन्होंने हमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ समझा दिया था कि एक क्षेत्र होता है और एक क्षेत्रज्ञ होता है। कि क्षेत्रज्ञ तो आत्मा या परमात्मा होते हैं जिनको क्षेत्र का नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्र है फील्ड, यानी प्रकृति और तुम्हारा अपना शरीर, बॉडी। ये उन्होंने हमको समझा दिया है। अब वो हमको क्षेत्र का इलेबोरेट करके समझा रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। तो जब वो क्षेत्र समझा रहे हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो ये बता रहे हैं कि वो तीन गुणों का प्रधान उसके अंदर होता है। प्रकृति का तीन गुणों से बनती है, सत्व रजस तमस गुणों से प्रकृति बनती है। ये सारा क्षेत्र उन तीन गुणों से बना हुआ है, और सारा क्षेत्र में ये तीन गुण ही एक्टिव हो काम करते हैं। तो जहां पर सत्व प्रधान होता है वहां पर ये क्वालिटीज होती है, जहाँ नेगेटिव प्रधान होता है यानी कि रजत रजस प्रधान होगा वहां कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर तमस प्रधान होगा वहां क्या एक्टिविटी होगी। ये सब समझा रहे हैं वो किस के अंदर। क्यों समझा रहे हैं? वो समझा इसलिए रहे हैं कि हमको इंटरैक्ट, हमको अपना सारा काम, सारा बिजनेस, सब कुछ हमको क्षेत्र के साथ ही करना है। हमको अपना सारा काम प्रकृति के साथ करना है। हम इस प्रकृति के साथ ही अपने कर्म करेंगे, हम इस प्रकृति की सहायता से ही सारे कर्म करेंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि ये है क्या जिसको हम यूज करने वाले हैं। हम हर एक चीज का तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ लेते हैं ना, कि हमने एक छोटा सा कोई सामान खरीद लिया और हम उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ते हैं कि इसको पढ़ लो पहले, ये है क्या, इसको कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है, तब हम उस चीज को यूज करना शुरू करते हैं। तो जो क्षेत्र तुम्हारे सामने पड़ा है, इतनी बड़ी प्रकृति है, उसके तो डूज एंड डोंट्स को समझ लो, समझ कर ही तो काम करोगे ना। तो परमा वो क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण, कि वो क्षेत्र के डूज एंड डोंट्स और इंस्ट्रक्शन मैनुअल को हमारे सामने खोल के रख रहे हैं। ये उन्होंने शुरू किया है अपने 14th चैप्टर के अंदर। ज्ञान के बिना हम कोई कर्म नहीं करते, कोई भी ज्ञान के बिना कर्म नहीं करता, जानवर भी नहीं करता। वो भी ज्ञान के लेकर ही कर्म करता है। नॉलेज होता है कि ये कर्म करना है, ये ऐसा नहीं करना है, इसको करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, और तब कर्म शुरू होता है। हम भी वही करते हैं। हमको पता है कि हमने ये खाना है, ये खाना करना है, इसको खाने से ये होगा ये नहीं होगा, ये पेट भरना है, तो हम उसका कर्म शुरू करते हैं जब हमको नॉलेज होता है, हमको पता होता है हमने कौन सा काम करना है। बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता। तो जब बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता तो कर्म करने से पहले ये ज्ञान तो प्राप्त कर लो कि जो हम कर्म करने वाले हैं उसका क्या फल मिलेगा, किसके साथ हम प्रकृति के कौन से गुणों को यूज करके अपने कर्मों को करेंगे। यही भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी गीता जो है वो तो कर्म प्रधान ही है। वो तो कर्म की ही बात करती है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अब कर्म को रिफाइन और डिफाइन करने के लिए कि इसको अच्छा कैसे किया जाए, इसको सुधारा कैसे जाए, यही तो हम लोगों में आपस में यही बात हो रही है ना, कि ये सुनने में तो सब इजी लगता है मगर इसको करें कैसे।
तो वो करें कैसे के ही तो सारे 1 2 3 4 करके डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण, कि जब करें कैसे दिमाग में आती है बात, तो पहले समझ तो लो कि जिसके साथ इंटरेक्ट करना है वो है क्या, फिर पता चलेगा कि ये करें या ना करें, या कौन सी चीज से दूर रहें और कौन सी चीज को अपने निकट लाएं। ये चीजें भगवान कृष्ण इसमें समझाने की हमको कोशिश कर रहे हैं जब 14th चैप्टर हमने शुरू किया। अब 14th चैप्टर के हमने 4 श्लोक कर लिए थे पहले, जिसमें हमने देख लिया था कि महत महत ब्रह्म क्या है, और ये सारी बातें उन्होंने हमको शुरू शुरू में बता दी हैं। बताने के बाद अब हम 5वें पर आ जाएंगे, जहां पर वो प्रकृति की बात करना शुरू करेंगे। तो 5 6 7 8 ये सब प्रकृति की ही बातें हैं। अब तो अरुणा जी की चांस आ गई। अब तो अरुणा जी से 5 और 6 सुन लेते हैं, फिर उस पर आगे बात करते हैं, ठीक है ना? जी, पहले 5 पढ़ो, फिर 6 7 8 कंटिन्यूटी में। हाँ, 6 7 8 एक जैसे हैं, 5 थोड़ा अलग है। जी। ठीक है, ऐसे ही करिए। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। थैंक यू। देही देहे मनोमयम। देही देहे, देह शरीर में, देहिनम देही को, आत्मा को, अव्ययम अविनाशी को। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सतव रजस तम, ये गुण इस अव्यय देही को, आत्मा को, क्षेत्रज्ञ को देह में, शरीर में, क्षेत्र में बांध लेते हैं। ये 3 जो गुण हैं सत्व रजस और तमस के, ये आत्मा को शरीर के अंदर बांध लेते हैं। ठीक। ब्रह्म का बीज प्रकृति में पड़ता है। संसार की हर वस्तु प्रकृति से बनी है, इसलिए हर वस्तु में ब्रह्म का बीज है। बीज ही तो विकसित होकर पेड़ बनता है पूरा। जब ये धारणा बन जाए कि हर वस्तु में ब्रह्म का बीज है, वो विकसित होकर ब्रह्म रूप धारण कर सकता है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। लेकिन प्रकृति के ब्रह्म प्रकृति में अपना बीज डालता है तो प्रकृति निश्चेष से क्रियाशील बन जाती है। अब क्रियाशील होते ही प्रकृति के अंदर ये 3 गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और आत्मा को ये 3 गुण अपने अंदर शरीर के अंदर बांध लेते हैं। इसकी बाकी ट्रांसलेशन भी पढ़ता हूँ, फिर इस पे वापस आ जाता हूँ। हम्म। Sattva, Rajas, and Tamas, these 3 gunas born of nature, tie down the imperishable soul to the body, Arjuna. Imperishable soul is tied down to the body. हे महाभाव अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण ही अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। कैसे बांधते हैं ये आगे बताया जाएगा, लेकिन यहां पर यही बताया है कि बांधते हैं। हे महाबाहु, सत्व रजस और तमस, ये 3 प्रकृतिस्थ गुण अनादि अव्यय देही को देह में अपनी रुचि के अनुसार महायोनि में बोए हुए बीज के फल के रूप में बंधन में डाल देते हैं। एक और देखो। हे अर्जुन, सत्व रजस और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न देह को धारण करने वाले अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध लेते हैं। विज्ञान में जिसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, वही वैदिक भाषा में सत्व, रजस और तमस है। प्रकृति के सब पदार्थ जिनमें प्राणी का शरीर भी है, इन 3 गुणों से ही बनते हैं। इनका शरीर में समावेश न्यूनाधिक होता रहता है, अर्थात कोई एक ज्यादा, कोई एक कम होता रहता है। ये सांख्य दर्शन में भी कहा है कि इंद्रियों में सत्व तथा रजस की सहाय से कार्य होता है, अर्थात शिराओं में दोनों गुण काम करते हैं और उसमें तमस नहीं होता। अभिप्राय यह है कि शिराओं में सत्व और रजस गुण न्यूनाधिक होते रहते हैं। अब
यहां पर जो हमको समझने की बात है वो ये है कि हम जब शरीर के अंदर आते हैं और शरीर के अंदर हमने अपने आप को कर्म करने के लिए जन्म लिया है, पैदा हुए हैं, कोई ना कोई कर्म हम करेंगे। तो हम जब शरीर में आते हैं और शरीर में हमको कर्म करना है, तो हमको कर्म करने के लिए शरीर को यूज करना पड़ता है। शरीर को हम किसके लिए यूज करते हैं, या हमको अगर कर्म करने की इच्छा ना हो तो भी हमको शरीर को यूज करना पड़ता है कि हम ना करें। तो शरीर को हम किस तरह यूज करते हैं? एक तो हमको अपनी सारी इंद्रियों को यूज करना पड़ता है, ज्ञान इंद्रियों को भी और कर्म इंद्रियों को भी। हमने बता दिया पहले ही कि 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो हमको 5 सेंसरी ऑर्गन्स और 5 एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स को हमको यूज करके ही सारे कर्म करने पड़ते हैं। फिर हमको कर्म करने के लिए मन और बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तो हम मन को भी यूज करते हैं, बुद्धि को भी यूज करते हैं। मन हमारा ज्ञान प्राप्त करता है, बुद्धि उसको एनालाइज करती है। चित्त हमारा बैंक बन जाता है जहां से हम बोरो करते हैं कि इंफॉर्मेशन, कोई पुरानी अगर इंफॉर्मेशन रेफरेंस पड़ी हो तो उसको हम विड्रॉ करते हैं। और अहंकार हमको अपनी आइडेंटिटी देता है कि मैं तो अपने तरीके से ही कर्म करता हूं, कि मैं हूं तो मैं अपने तरीके से करूं। अगर मैं औरत वुमन हूं या लेडी हूं या औरत हूं तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा। अगर मैं मेल हूं तो अपने तरीके से काम करूंगा। अगर मैं 2 साल का बच्चा हूं तो 2 साल की तरह काम करूंगा। अगर 60 साल का हूं तो मैं 60 साल के तरीके से काम करूंगा। ये सारे अहंकार उसके बीच में आ जाते हैं जब हमको पता चलता है कि हमने कर्म करना है। लेकिन हम कर्म करने के लिए तो यही सब चीजों को यूज करते हैं ना, मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी, अहंकार को भी, 5 कर्म इंद्रियों को भी, 5 ज्ञान इंद्रियों को। हम इनको यूज करते हैं। और ये हमको कहाँ मिलती हैं? सब सब शरीर में मिलती हैं, सब देह के अंदर मिलती हैं, इस क्षेत्र के अंदर मिलती हैं जिसमें वो जीवात्मा आता है और जीवात्मा आके कर्म करने लगता है। तो हम जब किसी भी कर्म के साथ बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो हम इन्हीं को यूज करके ही चिपके और जुड़े होते हैं। अगर मुझको कोई चीज का शौक है कि मुझको रोज पकौड़े जरूर खाने हैं, तो वो कर्म करने के लिए मैं अपनी जिह्वा के साथ, अपने टेस्ट बड के साथ और अपने मन की इंक्लिनेशन के साथ जुड़ रहा हूं। और जुड़ किस चीज से रहा हूं? जुड़ रहा हूं उस कुक्ड मटेरियल के साथ जो मुझको बहुत टेस्टी लगता है। और जुड़ रहा हूं मैं उसके स्वाद के साथ कि मुझको वो स्वाद जरूर चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। और वो मैं जुड़ किससे रहा हूं? बनी हुई एक प्राकृतिक वस्तु के साथ। उस प्राकृतिक वस्तु के अंदर, मेरे टेस्ट बड के अंदर, मेरी सोच के अंदर, हर चीज के अंदर वो सत्व, रजस और तमस गुण काम कर रहे हैं। हर चीज के अंदर, हर चीज इसी की बनी हुई है। और यही चीज है जो मुझको बांध देती है शरीर के साथ। मुझको तो यही चाहिए। मेरे पास तो 2 प्रॉपर्टीज हैं, मुझको 4 और चाहिए। और वो चाह जो है मुझको बांध रही है किसके साथ? शरीर के साथ। तो ये जो जीवात्मा है, ये जब आता है शरीर के अंदर, तो ये इन 3 गुणों के कारण ही शरीर के साथ बंध जाता है। अब या तो सिर्फ सत्व गुण प्रधान हो कि जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं वही अपने दिमाग में आती है, बाकी हम कुछ नहीं करते। तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो बंधा हुआ शरीर के अंदर जीवात्मा है उसको मुक्ति का रास्ता मिलेगा। तो बंधन अगर रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि इस चीज ने मुझे बांध के रखा है, तो फिर मैं वो बंधन, वो चेन और वो पाश तोड़ूंगा कैसे? जब तक पता नहीं होगा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ उसको? मुझको पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना कि ये बंधन है। मैं इस चीज से जुड़ा हूं, मैं यहाँ चिपका हूं, इस चीज ने मुझे बांधा हुआ है, मुझे टाई डाउन किया हुआ है, मुझे कस के जकड़ा हुआ है।
जब वो पता चलेगा तभी तो उससे छूट सकूंगा ना। अगर बीमारी नहीं पता चलेगी तो इलाज कहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले तो मुझको उस बंधन को रिकॉग्नाइज करके उससे अपने आप को मुक्त करना है। तो बंधन की रिकॉग्निशन में ही सबसे पहले आ जाएगा कि ये क्या चीज बनी हुई है जिससे मैं बंधा हुआ हूं। इसमें कितना तमस है, इसमें कितना रजस है, और सत्व क्या है। तमस ही तमस, बंधनों में हमारे पास तमस ही तमस है। सारे बंधन हमारे तमस प्रधान होते हैं, सारे के सारे बंधन। हमको लगता है कि जब तक ये नहीं मिलेगा ना मेरा काम नहीं चलेगा, जब तक ये वाला मनुष्य मुझे नहीं मिलेगा, इंसान मुझे नहीं मिलेगा, मेरा तो जिंदगी सफल नहीं होगी। क्या है, वो भी तो कोई एक शरीर है ना। उस शरीर के लिए हमारे अंदर कितनी तड़प रहती है। वो तड़प क्यों रहती है? क्योंकि हमको बंधन में बंधना है। वो भी तो तमस ही है ना। कब तड़प हमारे अंदर ये तड़प होती है कि हमको तो परमात्मा से ही सिर्फ मिलना है, और हमको ये कोई भी बंधन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ज्ञान चाहिए। ये तड़प कब होती है? ये तड़प नहीं होती अंदर। जब ये तड़प जागती है तो बंधन कटने लगते हैं। और ये समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने आपको बताया है कि प्रकृति की हर वस्तु के अंदर सत्व रजस और तमस। अब तो मॉडर्न साइंस हमको ये बताता ही है कि हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बनती है ना। हर एक चीज में ये तीन चीजें काम करती हैं। बता देता है कि जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिल जाते हैं तो ये बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन जाते हैं तो ये बनता है, और ये चीज उससे, ये चीज उससे। ये तो हमको बताते ही हैं। हमको सांख्य दर्शन ने बड़ी क्लियरली इस बात को समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि इससे ऐसे बनेगा तो ये होगा, इससे ऐसे बनेगा। ये हमको यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि बंधन में ये जीवात्मा जो है ये अव्ययी है, अविनाशी है। ये वो जीवात्मा है जिसका कभी विनाश नहीं होता। ये परमानेंट है, ये कहीं भी इसका कुछ भी जाता आता नहीं है। जीवात्मा अनित्य है, अनादि अनंत है। ना पैदा होगी ना मरेगी। जीवात्मा ऐसी ही रहेगी जैसी है, लेकिन ये शरीर धारण करती है, बंधन में पड़ जाती है शरीर के। तो शरीर धारण करते ही पहला बंधन आ जाता है कि माँ का दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। पहला बंधन तो यहीं से आ जाता है कि शरीर का पालन पोषण तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो पड़ गया ना बंधन नंबर वन। फिर बंधन दूसरे आने शुरू हो जाते हैं सारे के सारे। बॉडी को कपड़े चाहिए, फिर ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और बैठे रहने को भी जगह चाहिए, खड़े होने को भी जगह चाहिए, पालने में लेटने को भी पालना तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, बिस्तरा चाहिए, कपड़े चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमारे पास बंधन पड़ते ही जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। हमको डालने भी पड़ते हैं। सोशल फैब्रिक ही ऐसा है कि हमको बंधन डालने पड़ते हैं। लेकिन हर एक चीज जो बंधन है वो सब कुछ तो ये तीन गुणों से ही बना हुआ है ना। सबके अंदर ये तीन गुण ही काम कर रहे हैं। सत्व गुण, जिसको हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, रजस गुण जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और तमस गुण जिसको हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। सब कुछ तो ये तीन गुणों से ही, हर एटम के अंदर ये तीन गुण ही काम करते हैं ना। और हर एक चीज एटम से ही बनी हुई है, ये तो हमको पता है। तो भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि शरीर धारण करते ही जीवात्मा बंधन में पड़ जाता है, और ये तीन गुणों के ही बंधन है। अब ये तीन गुणों के बंधन क्यों बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास सत्व गुण के ही बंधन है कि मेरे अंदर तो सब कुछ प्योर, सब कुछ अच्छा, सब कुछ ज्ञान वाला, सब कुछ एकदम सत्व गुण प्रधान है, एवरीथिंग इज रियली रियली गुड, तो क्या होगा? तो वो गुड जो है वो बाकी के बंधनों को खुद काटना शुरू करेगा। अब शरीर तो धारण किया हुआ है, तो शरीर का बंधन तो है ही। अब आत्मा जब शरीर में बैठी है तो एक एक बंधन तो है ना शरीर का। शरीर भी तो एक बंद, एक कन्फाइनमेंट है ना, जिसके अंदर एक आत्मा बैठी है, उसको यहीं बैठे रहना है। उसको ऐसा तो है नहीं कि आत्मा उड़ के इधर उधर घूमती रहती है, ऐसा तो होता नहीं, यहीं बैठी है हमारे अंदर, शरीर के अंदर।
तो ये भी तो एक बंधन है ना। तो इस बंधन से भी तो अगर मुक्ति चाहिए तो सत्व गुण ही करना पड़ेगा। जितने तमस में पड़ेंगे उतने ज्यादा डीप बंधन में पड़ते जाएंगे, उतने ज्यादा बुरी उसमें चीजों में फंसते जाएंगे, प्रकृति की चीजों में। तो यहां पर जब भगवान कृष्ण आपको ये समझा रहे हैं कि ये जो अव्ययी आत्मा है, जिसको इन्होंने पिछले चैप्टर में क्षेत्रज्ञ के नाम से बताया था, ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये जो देही है, देही, जिसका देह होता है उसको देही कहते हैं। देह मतलब शरीर। तो शरीरी जो है या देही जो है, जिसका शरीर होता है वो शरीरी, जिसका देह होता है वो देही। तो जिस जो देही है वो है क्षेत्रज्ञ, वो आत्मा जब इस शरीर में आती है तो वो बंधन में पड़ जाती है, जो कि ये सत्व रजस और तम गुण के ही बंधन है सारे। यही हमको नंबर 5 में उन्होंने पहले समझाया है। तो क्षेत्रज्ञ जो है, जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, जब वो क्षेत्र में एंटर करता है काम करने के लिए, कर्म करने के लिए, तो होता क्या है? तो होता ये है कि वो ये तीन गुणों के, सत्व रजस और तमस गुणों के बंधन में पड़ जाता है। या यही बंधन है जो उसको बांध लेते हैं, जो उसको जोड़ लेते हैं अपने साथ। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण, ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। इनको ना आत्मा अपने साथ लेकर आता है, ना इसको परमात्मा अपने साथ लेकर बनाता है। ये प्रकृति से ही पैदा होते हैं। और क्योंकि हम प्रकृति से ही शरीर को बोरो करते हैं, लेते हैं, तो ये चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह अटैच होकर साथ आ जाती है। क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ही यही है, सारा इंग्रेडिएंट ही यही है, तो ये हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। भाई जब मैं एक गिलास पानी पी रहा हूं तो पानी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही तो मेरे शरीर में आएंगे ना। तो इसके इंग्रेडिएंट्स ही प्रकृति के सत्व रजस और तमस हैं, तो ये तो उसके साथ आएंगे ही आएंगे हमारे पास। तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, यही आएगा हमारे पास। तो यही उन्होंने 5वें श्लोक में बताया कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रजस और तमस, ये गुण इस अव्ययी देही, अव्ययी वो देही जो कि आत्मा जो होती है, वो शरीर धारण करने के बाद भी आत्मा ऐसा नहीं होता कि अब आत्मा 50% रह गई है और बाकी चली गई है। आत्मा वही होती है, ना वो कम होती है ना ज्यादा होती है। तो उसका व्यय नहीं होता, वो खर्च नहीं हो जाती। तो वो आत्मा जो कि कुछ का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो इस शरीर में आके बंधन में पड़ जाती है, ये बन को बांध लेता है, क्षेत्र जो होता है। ये इन्होंने 5वें में बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। तो अरुणा जी, 6 6 7 पढ़ दीजिए एक साथ, फिर 8 9 पे आ जाएंगे। जी। पीयूष जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था, क्या पूछ हाँ सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर। जी, आपने कहा कि जन्म से ही हमारे कर्म होना शुरू होते हैं, जी, लेकिन जब बच्चा छोटा रहता होता है, अ, तब उसके जो कर्म है, क्या वो काउंट होना शुरू होते हैं, या उसके जब एक 8 साल का उसका उसको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वो निर्णय लेने लगता है, तब से उसके गुण काउंट होने लगते हैं? आपका मतलब ये है कि काउंट का मतलब है कि उसको कर्म के फल किसके साथ मिलने जी जी शुरू हो। जी जी जी, यस। हाँ। ठीक है ना। यस। देखिए, हर एक कर्म फल जो है वो मानसिक कर्म से पहले ही उसी से मिलता है पहले। अब ये सोच लीजिए, इसको एनालाइज करके, जो बच्चा पैदा होता है उसका मानसिक कर्म क्या है? उसका मानसिक कर्म कुछ भी नहीं है। उसका कर्म शारीरिक है। उसके पेट को भूख लगती है तो रोता है, तो उसका वो कर्म शुरू होता है। लेकिन उसका कर्म सिर्फ शारीरिक है, उसका मानसिक कर्म कुछ नहीं है। जब मानसिक कर्म शुरू होते हैं तब हमारे को उस कर्म का कर्म फल मिलता है। तो आप कह सकती हैं कि काउंट वहीं से शुरू होता है।
जो आपने काउंट पूछा कि कब काउंट होते हैं, वहीं से शुरू होता है। तो मानसिक कर्म जो होते हैं, आप कभी भी देख लीजिए, जैसे ही कोई भी उम्र हो सकती है, हो सकता है 1 साल के बाद मानसिक कर्म दिखने लग जाएं, या 2 साल में दिखने लग जाएं, या 6 महीने 8 महीने में। मुझे ये अब मैं डिफाइन नहीं कर सकता इस चीज को, लेकिन जब भी मानसिक कर्म दिखने लगते हैं, आप देखेंगे कि हर एक बच्चे के मानसिक कर्म अलग होते हैं। हर बच्चे के अलग होते हैं। आप कोई दो बच्चे ऐसे बोल ही नहीं सकते कि एक ही कॉमन मानसिक कर्म, नहीं होते, उनके अलग होते हैं। अब वो उसको कितना शरीर में ढाल सकते हैं, नहीं ढाल सकते, क्योंकि उनकी उम्र छोटी है, ये दूसरी बात है। लेकिन मानसिक कर्म जो बच्चों के शुरू हो जाते हैं, सबके अलग होते हैं। और सबके अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सबके संस्कार अलग पड़े हुए हैं। सबका माँ शरीर को धारण करने का अभिप्राय, पर्पस अलग है। तो मानसिक कर्म जब जहां से काउंटिंग, जहां से कर्म और कर्म फल की शुरू होती है, वो मानसिक कर्मों से शुरू होती है। ठीक है अरुण जी। बहुत बहुत अच्छे तरह से आपने बताया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आइए अब 6 7 पर आ जाएं। 6 7 8 ना, हाँ जी। तीनों हैं। जी। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञान। ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तान्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। थैंक यू सो मच अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। नंबर 6। हे निष्पाप अर्जुन, इन गुणों में से सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और आरोग्यकर है। ये सत्वगुण आनंद और ज्ञान के प्राप्ति प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य को बांधता है। ज्ञान और आनंद के प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य को बांधता है। सत्वगुण किसके लिए बांधता है? ज्ञान और आनंद, क्योंकि ये निर्मल और प्रकाश और आरोग्य देने वाला होता है। तो उन्होंने पहले सत्वगुण को यहां पर इस तरह डिफाइन कर दिया अर्जुन के लिए। 7वें में बताया है रजोगुण के बारे में, हे कौन्तेय तू ये समझ ले कि रजोगुण रागात्मक है, रागात्मक। ये तृष्णा के प्रति आसक्ति के कारण, तृष्णा के प्रति आसक्ति के कारण उत्पन्न होता है। ये देहदारी को कर्म के प्रति आसक्ति में बांध देता है। तृष्णा किसी भी चीज की प्यास, किसी भी चीज की भूख, वो क्योंकि उसको उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मनुष्य कर्म करता है, तो वो कर्म करने के लिए रागात्मक, अटैचमेंट वाला। ठीक। तीसरा इन्होंने बताया नंबर 8 में, हे भरत तू ये समझ ले कि तमोगुण अज्ञान मूलक है। ये देहधारी मात्र को भ्रम में डाल देता है। ये मनुष्य को लापरवाह, आलस्य और निद्रा के पाश में बांध देता है। तमोगुण क्या होता है? तमोगुण होता है जो अज्ञान मूलक होता है, जिसका बेस अज्ञान से जन्म होता है। जिस भी वस्तु का जन्म अज्ञान से होगा, अज्ञान से जन्म होगा। ज्ञान से जन्म और अज्ञान से जन्म, जबकि बेसिक नॉलेज ही गलत है। जिस कर्म को करने का बेसिक नॉलेज ही गलत है, अज्ञान है, वो तमोगुण प्रधान ही काम करवाएगा। ठीक है, आगे भी और ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, फिर इसको समझाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। हम्म
हे निष्पाप अर्जुन, उन तीन गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मलत्वात् है। निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। सत्व गुण भी बंधन ही है। अंतर इतना है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। सत्व गुण तब तक बंधा रहता है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। हे अर्जुन, राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। राग का यानी जुड़ाव का, अटैचमेंट्स का। इसे तू कर्म संगेन, कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ हुआ जान। ये जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति से बांधता है। ये कर्म में प्रवृत्ति देता है। कर्म करने की और उसके फल की से चिपकने का काम सारा रजोगुण करता है। हे अर्जुन, समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण, मोहने वाले, मोह में बांधने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ हुआ जान। वो इस आत्मा को प्रमाद यानी कि व्यर्थ की चेष्टा, आलस्य यानी कि काम को कल करेंगे, परसों करेंगे, करने की क्या जल्दी है, ये आलस्य और निद्रा, नींद, इसमें बांध देता है। निद्रा का अर्थ ये नहीं कि तमोगुण अधिक होता है, शरीर सोता हो ऐसी बात नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागतम संयमी। जगत ही रात्रि है। तमोगुण व्यक्ति इस जगत रूपी निशा में दिन रात व्यस्त रहता है, प्रकाश स्वरूप की ओर उच्चेत रहता है। यही तमोगुणी निद्रा है। जो इसमें फंसा है सोता है। अब तीनों गुणों के बंधन का सामूहिक स्वरूप भी वो बताएंगे। देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जो भी मनुष्य इस जगत में आया है, और ये जगत ही सारा मिथ्या और निद्रा है, नींद है, तो वो सारा का सारा उसका काम इस जगत में तमोगुणी ही हो जाता है, तमोगुण प्रधान ही हो जाता है। हे अर्जुन, नो द quality of Satya. Satya being the immaculate is illuminating and flawless. Arjuna, it binds through attachment to happiness and knowledge. Arjuna, know the quality of Rajas, which is of the nature of passion, as born of desire and attachment. It binds the soul through attachment to action and their fruit. Action and their fruit. And no tamas, the deluder of all those who look upon the body as their own self, as born of ignorance. It binds the soul through error, sleep, and sloth. Arjuna. Error, sleep, and sloth. Error, भ्रम, sleep, निद्रा, sloth, आलस्य। इन चीजों के थ्रू बांध देता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये शरीर मेरा है और मैं ही सब कुछ हूं। और भी दो ट्रांसलेशंस देखता हूँ, फिर बातों पे आ जाता हूँ। कितनी क्लियरली समझाया है भगवान ने, और आपको क्या चाहिए बताइए। इससे ज्यादा क्लैरिटी कहाँ मिलेगी, बताइए कहाँ मिलेगी दुनिया में। चलिए पढ़ता हूँ आगे। ये बता, हे अनघ, तीनों में निर्मल होने के कारण प्रकाशक तथा रोग रहित सत्वगुण मनुष्य को सुख शक्ति और ज्ञान शक्ति से बांधता है। राष्ट्र पर मुसीबत पड़ती है, परंतु उस प्रभु के भजन गाने में एक सुख विशेष प्राप्त होता है। सो वह राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ नहीं करता। ये सुख के संग अर्थात आसक्ति है। इसी प्रकार चारों ओर राक्षस लोग लूटपाट मचा रहे हैं, बहन बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, किंतु पंडित अनुमान खंड की फक्किकाएं उड़ाने में लगे हुए हैं। यह है ज्ञान के साथ जुड़ना। आखिर अनुमान खंड का अंतिम लक्ष्य तो मानव राष्ट्र के दुख सुख को दूर करना होना चाहिए, परंतु उधर कुछ प्रत्यक्ष न करना, ये अपमान है, ये परमात्मा का अपमान है। आसक्ति ज्ञान प्राप्ति जैसे सात्विक कर्म में हो तो भी आसक्ति है। ये है सुख का संग, ज्ञान का संग। अब इन्होंने उसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझा दिया है इस बात को। इन्होंने ये बता दिया है कि सत्व गुण के संग तो ठीक है, लेकिन संग के साथ चिपक के रहना और उसके लिए प्रॉपर कर्म नहीं करना, ये मनुष्य को बांध देता है कर्म फल के साथ।
क्योंकि आपने कर्म तो किया, लेकिन ठीक कर्म नहीं किया। ये भी आपको बांध देता है। आप सोच रहे हैं कि मैं सत्व गुण का कर्म कर रहा हूं, लेकिन बांध देता है। अगला बता रहे हैं कि धन कमा रहा हूं, 1,000 से लाख कमाए, लाख से करोड़, अब और कमा रहा हूं, दिन रात इस कमाई में मन लगा रहता है, इस व्यस्तता में भी एक आनंद है। उसे किसी दान के लिए कहो तो अभी वो और जोड़ लूं कहकर टाल देता है। जब दान देने को कहते हैं तो कहता है नहीं, अभी तो टाइम नहीं, अभी मेरे को और भी जोड़ना पड़ेगा, फिर दान देने की सोचूंगा। किसी आंदोलन में भाग लेने को कहो तो फुर्सत का अभाव बताता है। धन साधन है, साध्य तो नहीं है, परंतु उसे बैंक में पड़ी हुई नित्य बढ़ती हुई धन राशि के बढ़ाने में एक तृष्णा संग जन्य आनंद आता है। उससे भी अधिक कमाने की व्यस्तता है। ये तृष्णा शक्ति जन्य आनंद है जो काम रूप कर्म में आसक्ति द्वारा मनुष्य को बांध लेता है। इसे रागात्मक रजोगुण बताया है। कैसे बांध लेता है ये, और बांधने से क्या करता है कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की तरफ जाने से रोकता रहता है। ये करता रहता है। तीसरा जो है, यानी कि जो तमोगुण है, प्राणी मात्र को मूढ़ बुद्धू बनाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है। वो मनुष्य को आलस, प्रमाद और निद्रा प्रदान करता है, उसी में बांध लेता है। एक, हे निष्पाप अर्जुन, इन 3 गुणों में प्रकाश कराने वाला निर्मल होने के कारण, सत्व गुण कष्ट से रहित सुख की आसक्ति उत्पन्न करने के कारण तथा इस बात के ज्ञान से शरीर में मोह उत्पन्न करता है। रजोगुण कामनाओं और आसक्ति से उत्पन्न होता है। वह जीवात्मा को कर्म करने में लगाता है और उसे कर्म के फल के मोह में जोड़ लेता है, बांध देता है। और सब शरीर वालों को मोह मोहने वाला, मोह में बांध लेने वाला तमोगुण होता है। ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। जीवात्मा को प्रमाद, इंद्रियों और मन की कुचेष्टाओं, प्रमाद, जब इंद्रियां और मन किसी भी गलत तरीके की चीज से लगी हुई हो, काम करने की कोशिश कर रही हो, वो सब प्रमाद है। उस सब का नाम इन्होंने प्रमाद है। और आलस्य और निद्रा में बांध लेता है। इनके फुट नोट्स कहते हैं, यदि सत्वगुण प्रधान हो तो सुख की अनुभूति होती है, जब रजस गुण बढ़ जाता है तो दुख की अनुभूति होती है, सुख जब होता है तो शरीर से मोह बढ़ जाता है। इस प्रकार सतोगुण भी जीवात्मा को शरीर में बांध लेता है। जब ज्यादा सुख मिलना शुरू होता है, हर चीज को अच्छा लगता है, तो भी शरीर के साथ मनुष्य बंध जाता है। तो भी आत्मा को लगता है अब तो सुख मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, यही चलता रहे, यही बंधा रहूं तो अच्छा है। तो भी वो इस मुक्ति की तरफ नहीं देखता, वो फिर शरीर के सुख की तरफ देखने लगता है। तो सतोगुण भी जब बढ़ता है तो भी वो शरीर के साथ जीवात्मा को बांध लेता है। वर्तमान विज्ञान भी ये मानता है कि शरीर के काम करने के समय विद्युत की लहर इन शिराओं में चलती है। विद्युत की लहरें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ही होता है। यह भी अनुभव होता है कि विद्युत की लहर अर्थात इलेक्ट्रॉन तेजस अहंकार का प्रवाह न्यूनाधिक कष्ट ही देता है, इससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः वैदिक सिद्धांत ठीक ही प्रतीत होता है कि शिराओं के अंदर, यानी कि वेन्स के अंदर, जो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, में मुख्य गुण सत्व होता है और गौण रूप तेजस होता है। उनमें मुख्य गुण तो सत्व होता है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर खून या बाकी चीजें प्रवाह करती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं, तो वो रजोगुण से होता है। हमारे शरीर की वेन्स के अंदर जो भी चलता है वो हमारा रजोगुण से चलता है, हालांकि वो वेन्स जो होती हैं वो सत्वगुण प्रधान होती है। इसी कारण इंद्रियों को सत्वगुण प्रधान माना जाता है। तदपि ये रजोगुण की सहायता से ही काम करती हैं। इंद्रियां भी सत्वगुण प्रधान होती हैं, क्योंकि वो बनती सत्व गुण से हैं, अच्छे से हैं, अच्छे काम। अच्छी होती हैं तो आंखें अच्छी होती हैं, स्वस्थ होती हैं। अच्छे होते हैं तो कान हमारे ठीक से सुन पाते हैं, अच्छे कान होते हैं।
गंध हम पूरी तरह से ले पाते हैं, स्वाद हम पूरी तरह ले पाते हैं क्योंकि वो अच्छी चीजें हैं। तो ये इंद्रियां जितनी भी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हैं तो सत्व गुण प्रधान, बनती तो सत्व गुण से ही हैं, लेकिन काम करती हैं रजोगुण से। जैसी हमारी वेन्स, शिराएं जो हैं वो सब सत्वगुण प्रधान है, लेकिन एक्शन, एक्टिविटी, फ्लो ऑफ ब्लड, काम करना, ये सब हमारा रजोगुण से होता है। तो ये एक फैक्टर इन्होंने जो अपनी इस लास्ट डेफिनेशन में हमको समझाया है, वो ये समझाया है कि हर एक चीज के अंदर मिक्सचर तो होता है, कभी किसी में ज्यादा किसी में कम। तो जो सतोगुण से, सत्व गुण से बनी चीजें हैं उसमें भी तो रजोगुण है, उसमें भी तो रजोगुण से ही एक्टर एक्शन होता है ना। तो होता ये है कि जब वो एक्शन हमको सुख देने लगता है तो हम उस सुख के साथ बंध जाते हैं, और रजोगुण के अंदर तो हमको मोह होने लगता है, क्योंकि हमको कर्म और कर्म फल की आसक्ति होने लगती है, चिपकाव, जुड़ाव होने लगता है। मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, इतना ये किया, उसका मुझे फल तो मिलना चाहिए। और मुझे क्या फल मिलना चाहिए? ये फल मिलना चाहिए कि मैं नंबर वन होना चाहिए, मैं नंबर टू पे, अल्लाह सब लोग मेरी इज्जत करने चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेरा वाह वाह करे। ये सब कुछ मुझे जोड़ रहा है, रजोगुण के साथ जोड़ रहा है। और रजोगुण का जोड़ना अज्ञान से ही होता है, मनुष्य का ज्ञान कम होता है तभी होता है। लेकिन जब अज्ञान पूरा का पूरा अज्ञान से ही काम होता है तो तमोगुण का काम हो जाता है। तब प्रमाद, इंद्रियां और मन कुचेष्टा में लगी होती हैं। कुचेष्टा अच्छा नहीं, बल्कि कुछ भी जो सत्व ना हो उसकी तरफ जब चेष्टा होती है, काम करने की एटीट्यूड होती है, इच्छा होती है, और उसकी तरफ जब इंद्रियां काम करती हैं तो सब कुछ प्रमाद। और फिर आलस्य, लेजीनेस और निद्रा। निद्रा का मतलब है सच्ची बातों को ना समझकर सच की तरफ से मुंह मोड़े रहना, सच से दूर होकर सोते रहना, ज्ञान से दूर सोते रहना। मतलब अजब मस्ती भरी नींद में डूबा हुआ हूं मैं, कि दुनिया में क्या चल रहा है उसकी खबर ही नहीं है मुझको, मैं तो एकदम मस्ती की नींद में डूबा हूं। वो निद्रा वही निद्रा है, वही नींद है, वही स्लीप है। तो ये अज्ञान है। जो भी अज्ञान से पैदा होती है चीज, वो ऐसी ही होती है। मैंने ये सोच लिया है कि मैं तो जी सामने वाले को जाकर इस तरह से पिटाई करूंगा, मारूंगा, उसके पैसे लूट लूंगा, उसका धन ले लूंगा। तो ये तो पहली चीज ही अज्ञान से ही पैदा हो रही है ना, सारा कुछ। ये मोह, अज्ञान, ये अज्ञान से पैदा होने वाला सारा कुछ है। और फिर उसमें रजोगुण ये है कि मैं उसको एक्शन में करूंगा काम, तो रजोगुण हो गया मेरा। लेकिन मुझको जो रिजल्ट होगा वो तमो का ही तो गुण रिजल्ट होगा, क्योंकि सारा तमस ही तमस है ना, कुचेष्टा ही है ना, गलत चीजों की तरफ ही तो एटीट्यूड और एक्शन चल रहा है ना। तो यहां पर भगवान कृष्ण आपको बता रहे हैं कि सत्व गुण भी बंधन में डालता है, रजोगुण तो बंधन में डालता ही है, और तमोगुण तो डुबा ही देता है, पूरा का पूरा बंधन में ही डाल देता है। अब सत्व गुण की तरफ जाने से इसको यूं समझ लें कि सत्व गुण का भी तो एक आनंद है, सुख है, अच्छा है। लेकिन उस आनंद के परे एक परमात्मा का भी तो आनंद है ना। तो या तो हम वो सतोगुण से शरीर के आनंद में ही बंध जाएं, कि हमको जो शरीर बता रहा है उसी में बंधे रहें, कि हाँ कितना मजा आ रहा है, कितना सुख है, कितना आराम है। अब वो मैंने आपको कभी कहानी बताई होगी, वो एक स्वामी जी की कहानी, जो स्वामी जी थे। फिर उन्होंने कहा कि चलो, मैं एक ग्रुप ने मुझे ऑफर कर दिया कि हम तो आपको अपना हेड बना देंगे इसका, मेन आदमी, प्रेसिडेंट बना देंगे इसका, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए, चेयर पे बैठे रहिए, सबको आशीर्वाद देते रहिए, हमारे लिए पैसे बटोरिए, आपके नाम पर हम धन इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, डोनेशन इकट्ठी करेंगे। बैठे रहे स्वामी जी बड़े खुश, उनको तो आनंद आ रहा है ना,
आनंद आ रहा है कि मैं तो बड़ी ऊपर की पोजीशन में बैठा हूं, एकदम मेन, सब मुझको वाह वाह करते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं, जय हो करते हैं, और मेरे नाम में कितने पैसे आ रहे हैं, कितना कमाल आ रहा है। सतोगुण जो है वो ऐसा बांध रहा है कि इंसान फिर तमो और रजोगुण के साथ भी इन्वॉल्व हो जाता है, सतोगुण के नाम पर, सुख के नाम पर। फिर वो सुख के नाम पर भी गलत बातें होने लगती हैं। तो सुख भी बांध देता है, क्योंकि सुख की एक्सपेक्टेशंस और उसके फल, सुख के फल के साथ चिपकना, वो भी तो बांध रहा है ना। तो सत्व गुण भी बांध लेता है। रजोगुण तो बंधन का नाम ही रजोगुण है ना। रजोगुण तो वही है जो बांधने वाला ही है, जो कि कर्म और कर्म फल से चिपकाने वाला ही है। और तमोगुण तो अंधकार वाला ही है, वो तो अज्ञान ही अज्ञान है। तो अज्ञान में आपको कहाँ से ज्ञान मिलेगा, कहाँ से सत्व मिलेगा? अज्ञान में तो अज्ञान ही मिलेगा। तो भगवान कृष्ण अपनी बात को इस तरीके से यहाँ समझा रहे हैं हमारे को, कि ये तीनों चीजें क्या हैं। कि जो सत्व गुण है वो प्रकाश और आरोग्य देता है। आरोग्य मतलब जहां बीमारियां ना हो, आरोग्य मतलब जहां रोग ना हो। रोग, बीमारी, रोग शरीर भी और मन भी, है ना। मन की बीमारियां, वो भी तो रोग है ना, मानसिक रोग और शारीरिक रोग। तो आरोग्य देने वाला वही है जो कि बीमारियों से दूर रखता है। तो जब सत्व गुण होता है तो वो बीमारियों से दूर रखता है, शरीर की बीमारियां और मन की बीमारियां। अब सत्व गुण प्रधान होगा तो आप कहेंगे भाई ये पकौड़े कोई खाने की चीज थोड़ी है, मैंने नहीं खाना। ये शराब कोई पीने की चीज थोड़ी है, मैंने नहीं पीना। तो क्या होगा? तो आपको आरोग्य होगा। तो जब आप ये सोचेंगे कि मैंने गलत बात नहीं सोचनी, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचना, मैंने चोरी चपाटी कपट ये नहीं सोचना, तो मानसिक आरोग्य, मन आपका साफ होगा, चिंतन साफ होगा। तो ये आरोग्य देने वाला है और प्रकाशक है। लाइट देता है। किस चीज की लाइट? प्रकाश किस चीज का? ज्ञान, नॉलेज। तो जो ज्ञान देता है और जो आरोग्य देता है वो सत्व गुण प्रधान है। लेकिन सत्व गुण प्रधान भी आसक्ति, आनंद और सुख की तरफ मनुष्य को बांध सकता है या बांध लेता है। फिर रजोगुण जो है वो तो किसी भी तृष्णा की प्राप्ति, किसी भी भूख, किसी भी प्यास, मन की भूख, शरीर की भूख, करेक्ट, अहंकार की भूख, ईगो की भूख, किसी भी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए रजोगुण ही काम करता है। क्योंकि हम भूख को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई कर्म तो करते हैं ना, एक्शन तो लेते हैं ना। तो एक्शन ही तो है जो रजोगुण प्रधान होता है ना। तो तृष्णा और भूख को मिटाने के लिए तो रजोगुण ही प्रदान करता है, और उसकी तरफ ये चिपकाता है, अटैचमेंट्स क्रिएट करके चिपका देता है मनुष्य को। और इस तरह से जो देहधारी मनुष्य है, जिसका शरीर है, वो इस शरीर से बंध जाता है पूरी तरह से। और तमोगुण जो है वो तो पैदा ही अज्ञान से होता है। जितने भी अज्ञानकारी कर्म हैं वो तमोगुण प्रधान होते हैं। जितने भी अज्ञानकारी कर्म, जिसमें ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान को, और वो मनुष्य को भ्रम में डाल देते हैं। मतलब डाउट में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, गलत चीजों में विश्वास करता है, गलत बातों को सच मानता है। तो यही भ्रम हो जाता है ना। जो 40 साल पहले गलत था और आज ठीक हो गया ऐसा तो नहीं होता ना। जो गलत है वो गलत है बस। तो ये गलत के फेर फेर बदल में मन को डाल देता है। ये होता है तमोगुण, क्योंकि वो अज्ञान से जन्म लेता है और मनुष्य को प्रमाद में, लापरवाही में, यूजलेस चीजों की तरफ
चेष्टा करने की तरफ, मन और इंद्रियां गलत चीजों की तरफ चिपक जाती हैं। और आलस और निद्रा और सच्चाई से आंखें बंद करके सोए रहना, ये निद्रा है। कि सच की तरफ देखना ही नहीं, आंखें फेर लेना, ये निद्रा है। और आलस से हर चीज में यही सोचना कि ठीक है, हो जाएगा, क्या है, कल कर लेंगे, नहीं परसों कर लेंगे, क्या है इसमें। ये कोई करने की चीज थोड़ी है। ये जब 70 साल की उम्र होगी तब परमात्मा का नाम लेंगे ना, अभी क्या करना है हमें। अभी तो हम बहुत जीने वाले हैं, जो परमात्मा का नाम लेने के लिए और थोड़ी देर बाद काम सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे बाद में। तो जब ये आलस से आ जाता है तो ये सब तमोगुण प्रधान है। यहां पर तो ये बोलते हैं कि ये निद्रा, आलस और प्रमाद के बंधन में बांध लेता है। तो ये बंधन में बांधी हुई जो चीजें हैं, तमोगुण से मिली हुई हैं, उनका कर्म फल भी तो तमोगुण वाला ही है ना। वही कर्म फल है ना उनका। तो जो सच्चाई से, दुनिया की सच्चाई से आंखें मोड़ के अलग रख के बैठा है मस्ती में, उसको इस दुनिया की सच्चाई से लेना देना क्या है। तो फिर उसको कर्म फल के हिसाब से इस दुनिया की सच्चाई को फेस करने के लिए क्यों जन्म मिलना चाहिए। फिर उसको वो जन्म मिलना चाहिए जहां उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। अंधेरे में ही पैदा होगा, अंधेरे में ही रहेगा, अंधेरे में ही जिएगा, सच्चाई की जरूरत ही नहीं है उसको। कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान कृष्ण हमारे को क्षेत्र की क्वालिटीज समझा रहे हैं, और ये बता रहे हैं हमको, अवेयर कर रहे हैं, कॉशन बता रहे हैं कि देखो बंधन में तो हर एक चीज डालेगी। क्योंकि उन्होंने शुरू ही इससे किया है कि जो सत्व रजस तमस है वो बांध लेते हैं, शरीर को, जीवात्मा को बांध देते हैं। यहीं से शुरू किया उन्होंने अपने आर्गुमेंट को, कि जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है वो जीवात्मा को शरीर में बांध लेते हैं। और वो कैसे बांध लेते हैं, ये उन्होंने एक 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 करके समझा दिया। कि सत्व गुण भी बांध लेता है, रजोगुण भी बांध लेता है, तमोगुण भी बांध लेता है। कैसे कैसे बांध लेता है ये भी उन्होंने बता दिया। कि ये प्रकाश और आरोग्य देने वाला तो है, लेकिन इसके भी जो अनुभूति आनंद और सुख की होती है, उसके साथ भी मनुष्य जीवात्मा बंध जाता है। फिर बोलता है क्या प्रॉब्लम है, अगली बार फिर जन्म लेता हूँ इसी तरह से। कहीं ना कहीं मुझको कोई ना कोई पंडित या स्वामी बना देगा, या कोई बड़ा पोजीशन पे बैठा देगा, रिस्पेक्टेड पोजीशन पे, बड़ा सुख से जीऊंगा, बड़े आनंद से जीऊंगा, लोग वाह 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 करेंगे, बड़ा मजा आएगा। जुड़ गया ना, यही जोड़ो जोड़ होता है ना। फिर लगता है अगली बार भी ऐसा ही हो, और भी ज्यादा हो, और भी ऐसा हो। तो सत्व गुण प्रधान भी जो होता है वो भी कहीं ना कहीं जोड़ देता है, अपने साथ चिपका लेता है। रजोगुण तमोगुण तो खैर जोड़ता है, और उनका काम ही जोड़ना है, तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तो हर वस्तु के अंदर हमको ये पता है कि ये तीनों गुण तो मौजूद होते ही हैं। तीनों गुण तो हर चीज में मौजूद है। हमको उसमें से किसके तरफ, ज्ञान की तरफ, प्रधानता की तरफ जाना है, और किसको कम रखना है, ये सोचना पड़ेगा। प्रभु का नाम अगर लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, आनंद लेना है, अच्छे कर्म करने हैं, तो भी तो कर्म तो करने हैं। रजोगुण ही है ना जो कर्म करवाता है, एक्शन तो लेना ही है ना, लेना ही है ना। तो वो तो हमको करना ही पड़ेगा, और जो एक्शन लेंगे, जो काम करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तमोगुण तो शामिल होगा ही होगा। कोई ना कोई सॉलिडिटी तो होगी ना, बॉडी तो होगी ना उसके अंदर। हम खाना खाएंगे तो कुछ वेट तो है ना खाने का, उसमें भी तो कोई तमोगुण प्रधान चीजें तो है ना जो कि शरीर में जाती हैं हमारे। हमको तो कंज्यूम करना पड़ता है ना, वेट भी तो हमको चाहिए ना बॉडी के अंदर, नींद भी तो हमको चाहिए ना बॉडी के अंदर। तो हमको उन चीजों को यूज तो करना है, लेकिन हमको नॉलेज तो होना चाहिए कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। कि ये जो हमने चीज खानी है उसकी इंग्रेडिएंट्स का इतनी बड़ी लिस्ट हम पढ़ लेते हैं ना डब्बे के बाहर लिखी हुई, कि इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, 28 इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिया हमने। कितने परसेंटेज क्या है, कितनी शुगर है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितनी सोडियम है, सब पढ़ लिया हमने। जब तक हम पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि क्या है जिसको हमको करना है। यही तो बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण, कि क्षेत्र जो है
जिस क्षेत्र के अंदर तुम्हारा क्षेत्रज्ञ आकर एक्शन में पड़ेगा, वो क्षेत्र क्या है, इसको समझ लो। इसके अंदर सत्व, रजस और तमस तीन गुण हैं, जिसको तुमको बांधते हैं, जो जीवात्मा को अंदर बंधन में डालते हैं। ये कैसे कैसे हैं और क्या बंधन में डालते हैं, ये उन्होंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए। टाइम, कुछ कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू। हाँ जी, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए प्लीज। हाँ युक्ता जी। मतलब कि देर इज नो एस्केप। देर इज नो एस्केप इन लाइफ। हमें हम तो मतलब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसी में। पढ़ेंगे कि चॉइस तो कर सकते हैं ना, इंडिपेंडेंट चॉइस तो कर सकते हैं ना। हाँ युक्ता जी, क्या कह रही थी? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि यदि जो मनुष्य समझिए कि आलस्य में है या जो भी है, तो ये भी तो उसके पिछले संस्कार है ना, कि जो उसने भोगना है इस जन्म में। तो ये तो देखिए, अपने पिछले संस्कारों में फंसा हुआ है। नहीं देखिए, पिछले संस्कारों के कारण ही तो जन्म मिल रहा है ना, हाँ जी। बॉडी मिल रही है, शरीर मिल रहा है ना। लेकिन पिछले संस्कारों में कुछ तो अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छे कर्म है, तभी तो मनुष्य का जन्म मिल रहा है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो अगर मनुष्य का जन्म मिल रहा है तो फिर कर्मों को सुधारो और आगे बढ़ने की चेष्टा करो, ताकि मैं फिर से प्रमाद में या अज्ञान में ना फंसूं। ठीक है ना? उस हम्म। तरफ चेष्टा, उस तरफ कोशिश करने के लिए ही तो मनुष्य का जन्म मिला है ना। हाँ, पर ये चेतनता यदि नहीं आती है तो वो फिर इसी में फंसा रहेगा। तो फिर अज्ञान में फंसा रहेगा, फिर तमस गुण में चलता रहेगा। तो चेतनता की तरफ भी तो प्रयास करना पड़ता है ना, कोशिश करनी पड़ती है ना, नहीं तो आएगी कैसे? हाँ जी। आपने ज्ञान अटेंड करना है, ज्ञान सुनना है, तो किसी ज्ञानी के पास जाकर आप ज्ञान सुनने की कोशिश तो करोगे ना, प्राप्त करने की कोशिश करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे। नहीं करोगे तो कहां से आएगा? और जब अंदर चेतनता जागती है मनुष्य के अंदर कि मुझे प्राप्त करना है ज्ञान, तो फिर उसको तो अपना रास्ता ढूंढना ही पड़ता है ना। हम्म। सबको ढूंढना पड़ता है अपना अपना रास्ता। ठीक। ठीक है ना हाँ जी, युक्ता जी? ठीक। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ये प्रभा जी। पीयूष जी, हमारे अंदर तीनों गुण तो होते हैं, सत्व रजस और तमस। ये कब किस समय कौन सा प्रधान हो जाता है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी सोच के ऊपर सोच डिपेंड के करता ऊपर डिपेंड करता है। है। ये जो हमारा मन है ना, सोच है ना, अगर जी। इसके अंदर रजोगुण प्रधान होगा तो हम हमेशा रजोगुण की तरफ खींचते जाएंगे, हम्म। वही अट्रैक्ट करेगा हमारे को। तो अगर हमारे मन और सोच के अंदर हम उसको चेंज नहीं करते, तभी तो स्वाध्याय करना, पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बातों को सोचना, अच्छी बातों को सुनना मनुष्य के मन को चेंज करता है। अगर मैं सारा दिन ही ऊट पटांग की गंदी फिल्में देखता रहूंगा तो मन तो गंदे की तरफ ही जाएगा ना। तो ये तो मन को करना पड़ता है ना, ट्रेन करके सिखा के देना पड़ता है। जो मन को फीड करेंगे, मन वही सीखने लग जाएगा। फिर मन ही है जो मन को करेक्ट करेगा। फिर मन बोलेगा तुम गलत काम कर रहे हो, इसकी तरफ मत जाओ। सत्वगुण को तो मन से बहुत ही अच्छा, सत्वगुण वेरी प्रधान नाइस। होगा ना। जब मन सत्वगुण प्रधान होगा तो सत्वगुण की तरफ लेके जाएगा। ठीक है ना? पढ़ने से, स्वाध्याय करने से बहुत अंतर पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत हाँ, फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछना है किसी को? हाँ इंदिरा बहन, क्या बोल रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नहीं, अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट नहीं हुई। हाँ अब सुनाई देता है। हाँ हाँ। पीयूषी जी, आपने ये बात बोली सुबह, बच्चों ये पहले पहले जो बोलना शुरू किया, जब कि बच्चे लोग का मानसिक मानसिक कर्म तो देर से शुरू होता है, पर शारीरिक कर्म शुरू हो जाता है। और नहीं, ये बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई।
और उसमें यदि जब से उनको मानसिक समझना शुरू करते हैं, और कई बच्चे सुनते ही नहीं है, एकदम ही गंड गोपाल होते हैं, एकदम तूफान, और ये तो उन लोग का पहले के संस्कार होते हैं ना, हाँ, पहले के संस्कार तो होते ही हैं। जिससे वो कुछ समझते ही नहीं है, और तूफान मस्ती और गाली गलौज करना ही शुरू कर देते बिल्कुल, हैं। पहले के संस्कार तो होते ही हैं। फिर जब इस जैसे पेरेंट्स लोग सिखाते हैं और संस्कार आने लगते हैं, बच्चा समझने लगता है, तो ये सब ज्ञान जो हम अभी आपसे सुन रहे हैं, वो तो उन लोग के पास होगा नहीं। पर होने का ऑप्शन तो अवेलेबल हो जाता है ना। वो अपने माँ बाप की बात तो सुन सकते हैं ना, तूफान करने की जगह, बदमाशी करने की जगह अगर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ये गलत काम नहीं करो, सुन सकते हैं ना। अवेलेबल तो है ना, चॉइस पर है, उससे क्या चॉइस अवेलेबल है ना हमेशा। पर वो तो कोई पेरेंट्स भी नहीं समझाते कि चॉइस है कि हाँ, तुम ये मत ठीक है करो। कि ठीक है, वो भी गलत, वो भी अज्ञान में बैठे हैं, तो बच्चा भी अज्ञान में बैठा है। फिर उसको हाँ, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ता है कि जब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आएगी तभी हम। और अभी हम लोग का सत्य का चल रहा है। अभी सत्य रजस अभी आप सब सुन रहे हैं, वो सब सब कुछ, तीनों चीजें चल रही हैं ना एक साथ। तीन एक साथ तीनों चल रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल चल रही हैं। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे? वो सुनने से भी प्योरिटी। बहुत फर्क पड़ता है, सुनने से भी। पढ़ने तो पड़ता है, सुनने से भी बहुत फर्क पड़ता है। हम्म, सुनने से भी और पढ़ने से भी, बहुत मन फर्क लगा के पड़ता सुने तो फर्क पड़ता है। है। बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ जी, आप डॉक्टर साहब। आप जो बच्चों की बात, आवाज आ रही, आवाज, हम्म। बच्चों की बात कर रही हैं, शुरू में ये भी तो वातावरण भी तो उसको करता है ना, बदलता है। यदि घर में सभी लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो वो भी वही सीखेगा। लेकिन अगर माता पिता और घर में सब ये चीजें नहीं करते तो बच्चे को स्कूल जाके या गली गलोच में जाके सीखना पड़ेगा। और फिर भी वो उसको, सब उसका ये भी है कि घर में आके फिर भी उसको डिसाइड करना है कि मुझे यूज करना है या नहीं। पीयूष जी, ऑप्शन, ऑप्शन अवेलेबल है ना। वो अपने हाँ जी। पीयूष जी, संस्कारी माँ बाप मिलने वो भी कर्म फल का होता है ना। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा कर्म फल है कि संस्कारी माँ बाप मिलते हैं। कौन सा एनवायरनमेंट मिलता है, जन्म कहाँ मिलता है। हाँ। तभी तो मैं बहुत बार कहता हूँ अपने जन्म के ऊपर थोड़ा मेडिटेट करके देखिए, बहुत सारी बातें खुलनी शुरू हो जाती हैं जब आप उस पर सोचते हैं तो। हाँ हम्म। जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे, एनीबडी? सीता जी क्या कह रही हैं, आप बताइए। जी, आप बच्चों के बारे में, बच्चों की आदतों के बारे में बात कर रहे थे। तो आपने ये भी कहा कि कल जो गलत था आज करेक्ट तो नहीं हो सकता है ना। व्हाट वाज रॉन्ग यस्टरडे कैन नॉट बिकम राइट टुडे, बट दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। हम लोग जब बच्चे थे, there are certain things that we were told that they are wrong, but today when our children do that, we accept. When our grandchildren do it, we even accept it as being normal, because we think change is natural. So we've got to adapt ourselves. ये हमें सिखाया गया. You have to adjust with the changes. Otherwise, life will become difficult for you. So, so how do you see this habit formation among children? देखिए, मतलब जहां should we? तक जहां तक चेंजेस का सवाल है, चेंज इज अ वे ऑफ लाइफ। एवरी डे Yeah. इज अ चेंज, एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू। Yes. सो जिस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है, अडेप्ट करना है, वो आपको करना ही है। अब हमारे ग्रैंडफादर साइकिल पे जाया करते थे, हमारे बच्चे जो हैं वो गाड़ियां यूज करते हैं ना, साइकिल नहीं यूज करते हैं। तो काम पे जाने के लिए मतलब, तो उसका तो ये हो गया कि जब चेंजेस तो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, उसमें मोरालिटी नहीं आया करती। जहां मोरालिटी का सवाल है, जो कल गलत था वो आज भी गलत है, वो चेंजेस हम सोशल में एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरी बात है। जी. अगर Mhm. मेरे ग्रैंडफादर के लिए अल्कोहलिज्म खराब था, अब अगर सोसाइटी में हम कहते हैं कि अब सब तो सब सबके सब ले लेते हैं, थोड़ा शाम को ले लिया करो, तो इट डज नॉट बिकम गुड।
योर एक्सेप्टेंस माइट हैव बिकम मोर। हम लोग सोसाइटी में उसको ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, बट अच्छा हो गया, ये तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी खराब होगा ना। तो जो चीज अब खराब है वो खराब है, वो टाइम के साथ अच्छी नहीं हो जाती है। झूठ बोलना 100 साल पहले भी पाप था, आज भी पाप है, 100 साल बाद भी पाप है। करेक्ट। तो ये चीज जो है मोरालिटी की जो बेसिक्स है वो तो कभी चेंज नहीं हो सकते। एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी दूसरी बात है, कि सारा का सारा मीडिया झूठ ही बोलता है, वो झूठ बोलकर ही बेचता है सब कुछ और अपना पैसा कमाता है। हम्म। वो एक्सेप्टेंस की बात दूसरी हो गई है कि होने लग गया है, लेकिन ये इट डज नॉट मीन दैट इट इज गुड। ठीक है ना सीता जी? I was just thinking of those habits like हम लोग ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे पेरेंट्स के सामने, आज तो छू के बात करते हैं। मतलब ग्रोन अप चिल्ड्रन फादर के शोल्डर पे हाथ रख के बात करते हैं। कहाँ तक we accept it as change, but in our times you have to maintain a certain distance from the parents. It's a very very small thing, but yes, today we see it as normal. We accept it, like you said, it's a social acceptability. हाँ, सब बच्चे ऐसे करते हैं. So this is a small example actually. So what was wrong yesterday? A big mistake, right? You're being disrespectful, be it a son or a daughter. So once you're grown up, you don't touch your father's shoulder and talk, right? So that's what we were taught. But conservative society से आए, तो this is how we were taught and we grew up. Aaj it becomes normal. So there are lots of such habits that we saw it as wrong, and today it's become not right but acceptable. So this is what I was talking about, not Yes, like you're right. You're blinking right, or Sita telling ji. There are lies and many stuff. things. But if disrespect was wrong 50 years ago, disrespect is wrong today, it will be wrong tomorrow also. हम्म। It is wrong. अब सोशली एक्सेप्टेबल हो गया कि हम तो किसी को भी मतलब रिस्पेक्ट देते ही नहीं है, हम सबकी बेइज्जती करके ही बात करते हैं। तो ठीक है, अगर सोशली चल रहा है कोई चीज़ तो चल रही है, वो सोशल में सोशल फैब्रिक पर काम करने वाले जो लोग हैं वो उसको करेक्शन कैसे करते हैं, नहीं करते, एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर करेक्शन कैसे होती है, ये दूसरी बातें हैं। लेकिन जस्टिफाइबली कोई चीज़ को सोशली एक्सेप्ट करने से वो अच्छी और करेक्ट हो गई, ये नहीं होता, ये नहीं होता। मैं एक सोसाइटी एग्जांपल दो पीयूष जी। हाँ जी बोलिए। मेरी मेरी मेरे जेठ है अमेरिका में, उनकी डॉटर इन लॉ है, वो उनको अपने नाम से बुलाती है, डैड भी नहीं बोलती है, उसका नाम से बुलाती है। और मैंने तो सोचा आई एम योर काकी, सो कॉल मी काकी, डोंट कॉल मी इंदिरा आंटी। तो बाकी सबको वो नाम से बुलाती है, अपने फादर इन लॉ को भी नाम से बुलाती है, बट दैट्स नॉट करेक्ट। हम लोग को तो बहुत विचित्र लगता हाँ, है। तो ये सोशल फैब्रिक यहाँ का ऐसा ही है ना, लोग नाम से ही बुलाते हैं सब, सब और कुछ बोलते ही नहीं है किसी को। यहाँ तो कोई आंट अंकल होता ही नहीं है, यहाँ तो सबको नाम से ही बुलाते हैं। तो जब नाम से बुलाने का एक सोशल फैब्रिक तैयार हो गया है तो लोग वही करते हैं। मगर वो देखिए देखिए, एक बात सुनिए आप, अगर नाम से मैं बुलाता हूँ लेकिन रिस्पेक्ट पूरी करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम हम्म। तब होती है जब रिस्पेक्ट नहीं होती। फिर मैं नाम से हम्म। बुलाऊं या ना बुलाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, ये बहुत सही जरूरी है। पर। तो उसके पीछे रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है। यही बात है ना कि रिस्पेक्ट, अगर अगर मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में रिस्पेक्ट की वैल्यू जो थी वो मेरे ग्रैंडसन के टाइम में भी रहेगी, वो रिस्पेक्ट रहनी चेंज नहीं होगी। चाहिए। सोशल फैब्रिक में कोई चीजें चेंज हो सकती हैं लेकिन हम्म। रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो सकती। राइट। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स जो आज बात हुई उस पर कुछ पूछना है? अच्छा लगा समझ करके। तो फिर कल मिले, जी कल हाँ। संडे। ठीक है, मैं अगली जो क्लासेस करूंगा, मैं संडे को शायद हम लोग, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नेक्स्ट संडे। और मैं, क्योंकि अब ये 3 तारीख मंडे को मैं ट्रैवल करके इंडिया जा रहा हूँ, तो उसके बाद के अगले संडे को 9 तारीख को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वी आर गोइंग टू हरिद्वार। तो सैटरडे की क्लास तो मैं कर लूंगा, मैं ज्योति के घर में होऊंगा, वहीं से क्लास कर लूंगा सैटरडे की। संडे की क्लास आई थिंक वी विल बी ट्रैवलिंग, तो तो टाइमिंग्स होगी। का क्या होगा पीयूष जी? टाइम तो यही रहेगा जो आपका होगा,
पर आपका जो अगले संडे का टाइम है वो आपका 10 बजे हो जाएगा, 9 हाँ बजे की वो तो जगह, टाइम चेंज क्योंकि हो हमारा जाएगा। कनाडा का टाइम चेंज हो रहा है। हाँ हाँ। तो कनाडा का टाइम चेंज होकर दैट विल बी 10 o'clock इन द मॉर्निंग। इंडिया का तो वही टाइम रहता है, तो मैं इंडिया के टाइम से क्लास कर लूंगा नेक्स्ट सैटरडे संडे। ठीक है, और कल मिलते हैं, कल तो से एवरीथिंग इज द सेम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके, सबको नमस्ते, नमस्ते। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। 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 Namaste. Sabko namaste. नमस्ते। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इंदिरा जी। It was nice. It was really nice today. हम्म